ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने 12वां अध्याय सुनाया था रुद्र संगीता का। आज मैं शिव महापुराण कथा की रुद्र संगीता का 13वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अथ त्रयोदशो अध्याय। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मोवाचा अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधि मनुत्तमं शूर्यतां ऋषयो देवा सर्वकामा सुखावहं ब्राह्मणे मूर्ते चौथाया संस्मरेत सांबकं शिवं क्रियाता प्रार्थना भक्त्या संजलिर्नतमस्तकः उत्तिष्ठोत्तिष्ठता देवेशा उत्तिष्ठा हृदयेशया उत्तिष्ठा त्वामु मा स्वामीर्ब्रह्माण्डे मङ्गलं कुरु। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिं त्वया महादेव हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। इति उक्ता वचनं भक्ता समृता च गुरुपादकैं बहिर्गच्छे दक्षिणान्नासं त्यागेऽर्थं मलमूत्रयों देहशुद्धिं तथा कृत्वा सा मृज्जली विशोधनीं हस्तोपादौ च प्राक्षाल्यं दन्तधावनमाचरेत्। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह बाह्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। उसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। दिवानाथेन तनुदिने कृत्वा वेदन्तधावनं मुखं षोडशवारं तु प्रक्षाल्यञ्जलिभिस्तथं षड्याध्यामाश्च तिथयो नवम्यार्कदिने तथा वर्ज्य सूर्यस्य यत्नात् भक्तेन रद्धावनीं यथावकाशं शुष्णादिस्वस्थं गृहे देशकालविरुद्धं च स्नानं कार्यं नरेण च रविर्दिने तथा श्राद्धे संक्रांतो ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे ययुपवासदिने तथा अशौचेऽप्यथवा प्राप्तेन स्नानादुष्णवारिणीं यथा साभिमुखं स्नानात् तीर्थादानो भक्तिमान् नरः। सूर्योदय होने से पहले ही दांतों करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दांतों को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। तैलाभ्यंगं च कुर्वीतं वारान् दृष्ट्वा कर्मेण च नित्याभ्यंगं कैचेवा वासिते वा न दूषितम्। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंगम करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है
उसके लिए किसी भी दिन तेल भंग करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्धे च ग्रहणे चैपोवा चैवोपासे प्रतिपदिनीम् अथवा संसर्पं तैलं च तैलं न दुष्यते ग्रहणं विना देशं कालं विचायेयं स्नानं कुर्यादथाविधिम् उत्तराभिमुखैश्चैव प्राङ्गामुखोऽप्यथवा पुनः उच्चष्टैनैव वस्त्रेण न स्नायात् स कदाचनं शुद्धवस्त्रेण संन्यायातादेव स्मृतिपूर्वकम्। श्राद्ध ग्रहण उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र धारण करना, स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। पराधार्यां च नोच्छिष्टं रात्रौ च विधृतं जियत तेन स्नानं तथा कारं क्षालितं च परित्यजेत् तर्पणं च तथा कार्यं देवर्षि पितृतृप्तिदं धौतवस्त्रं ततो धार्यं पुनराचमनं चरेत् शुचो देशो ततो गत्वा गोमयाद्यां याधं मार्जितम् आसनं च शुद्धं तत्र रचनीयं द्विजोतमं शुद्धकाष्ठसमुत्पन्नं पूर्णं स्तरितमेव वां चित्रासनं च तथा कुर्यात् सर्वं कार्वं फलप्रदं यथा योग्यं पुनर्ग्राह्यं